Hi, good morning, dear student. Good morning, everyone. And we are live now. We are live now, and myself, Amarnath, sir, and we have to join at Naujivan classes YouTube platform. And today we are going to discuss about Flamingo book chapter Deep Water. This class will be going for bilingual method for the all students who have state board or the central board. So if you will be facing any problem, you must be write in comment section what, because I have find many more message from your side, sir क्लासेस को थोड़ी हिंदी में भी रखिए. दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू कीप इट हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल मोड. ओके, सो लेट्स विल बी स्टार्ट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर डीप वाटर. डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस. विलियम डगलस. समरी ऑफ दिस चैप्टर. डायरेक्ट हम आते हैं इसकी समरी पे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा. पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि सारी वीडियोज आपको जानी है. और अगर आप 12 के स्टूडेंट हैं, बोर्ड में जाना है, 95 प्लस का टारगेट रखते हैं, तो इसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, PYQ 20 से लेकर के 25 तक का एक PYQ सीरीज भी हम लेके आने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. सो कीप पेशेंस, कीप ट्रस्ट विद नवजीवन क्लासेज विद अमरनाथ सर. और हैशटैग में ज़रूर लिखिएगा कमेंट करके, हैशटैग इंग्लिश बाय अमरनाथ सर. आइए शुरू करते हैं इसकी समरी. विलियम डगलस स्टार्टेड वाटर सिंस द एज ऑफ 4. जो विलियम डगलस का जो डर था किसको लेकर, वाटर को, कब से लगभग शुरू हो गया था? 4 साल की उम्र से. इट स्टार्टेड व्हेन ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया विथ हिज फादर. जब वो अपनी फादर के साथ कहाँ गए थे? कैलिफोर्निया गए थे. ही विजिटेड अ बिट वेयर ए वेब नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम. दिस टेरिफाइड हिम ऑल्दो द फादर लाफ एट हिज नोइंग इट वाज नो डेंजर. उसके फादर उनके ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि उनके फादर को पता था कि इससे कोई उनको खतरा नहीं होने वाला. हाउ फिर भी दिस एक्सपीरियंस टेरिफाइड हिम एंड डेवलप ए फियर वाटर इन हिम. इससे क्या हुआ? इस अनुभव ने उनके अंदर एक डर की भावना पैदा कर दी. और क्या हुआ? और दूसरी बात हुआ कि पानी को लेकर के, वाटर को लेकर उनके मन में एक डर बढ़ गया. आफ्टर दैट, उसके बाद, व्हेन द ऑथर इज 11 ईयर्स. जब आथर कितने साल के थे? विलियम डगलस 11 ईयर्स के थे. ही एक्सपीरियंसेस अनदर इंसिडेंट विच फर्दर स्केलेट हिज फियर. जो उनके क्या किया, उनके डर को और बढ़ा दिया. ही इज एट स्विमिंग पूल इन याकिमा ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग. वन फाइन डे, एक अच्छे दिन क्या हुआ उनके साथ भाई, अ बुली डिसाइड्स टू पुल अ डेंजरस प्रैंक ऑन हिम. यानी कि उनके साथ एक प्रैंक हो गया. क्या प्रैंक किया उसने? तो ही पुशेस हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल विच फ्राइटेंड्स द आथर. जिसके वजह से आथर के मन में एक डर बैठ गया. ही डाइव्स 9 फीट इनटू द वाटर. और लगभग 9 फीट नीचे पानी में चले गए. एंड स्टार्ट स्ट्रगलिंग डिस्परेटली टू होल्ड ऑन टू समथिंग. और कुछ पकड़ने का प्रयास करने लगे. मोर ओवर ही एल्स फॉर हेल्प but start feeling paralyzed and he gives up the readies himself to die but back up the side of the pool. उन्होंने अपने आप को पैरालाइज कर, ऐसा लग रहा था पैरालाइज हो गया, यानी कि उनका कोई भी अटैम्प्ट हेल्प नहीं कर रहा था उनका. उन्होंने अपने आप को मरने के लिए लगभग सा ऐसा लगा को छोड़ दिए थे. however the terror he experiences while drowning never goes away. कभी गया ही नहीं उनके अंदर से. it continues to hunt him for many years and even spoils his future expedition concerning canoeing, swimming, fishing and more. यानी जितने भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटी थे जो करते थे वो सब कुछ उनसे छूट गया. ही इवन विजिट मैरी लेक्स, कोलंबिया, न्यू हेमिस्फेयर मोर बट इज नॉट एबल टू एंजॉय इट. गए तो कई जगह पर उनको लगा कि भाई जगह अगर हम बदले तुम्हारे अंदर से डर हो सके कुछ कम होगा, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ. थस इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू ओवरकम दिस फियर बाई हुक और बाई क्रुक. ठीक है, ये याद रखिएगा. उन्होंने क्या डिसाइड किया, या तो भाई इसको ख़त्म कर दिया जाए या इस पर विजय प्राप्त कर लिया जाए. ही एनरोल्ड इन ए स्विमिंग क्लास. उन्होंने अपने आप को एक स्विमिंग क्लास से जोड़ा, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर एक रखा अपने साथ में. एंड ट्राइज टू लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर. उनसे सीखना हो शुरू किए. फिर क्या होता है, द इंस्ट्रक्टर टीचर्स हिम मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्विमिंग. ही बिगिंस विद द इनहेलिंग एक्सेलिंग पार्ट. देन ही प्रैक्टिस इट फॉर मैनी वीक्स. कई हफ्तों तक इन्होंने ऐसा प्रैक्टिस किया.
फर्दर आगे क्या हुआ, मूव्स ऑन टू किकिंग द लेग्स ऑन द साइड ऑफ द पूल. फाइनली ही कंबाइंस ऑल दिस विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग, ऑल्दो द ऑथर नोज हाउ टू टीच स्विम. यानी फाइनली उनको पता चल गया, उन सीख गया कैसे तैरा जा सकता है. ही इज स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर, thus in order to get rid of a fear he decided to confront it. He mocks it by thinking what can it really do. Consequently he plunges into the water and to his surprise his fear goes away. धीरे धीरे उनका डर चला गया. He has faced it in many places, at last managed to conquer it. यानी कि उन्होंने अपने डर के ऊपर क्या कर लिया, कंक्योर कर लिया. To sum up we learn that, यानी कि हम सभी चीज़ों को अगर पढ़े जो स्टोरी इसमें दिया हुआ था उसको पढ़ने के बाद हम इस समझ पे पहुँचते हैं. इफ़ वी आर डिटरमाइंड, अगर हमने निश्चय कर लिया, इनफ एंड हैव द करेज, अपने अंदर अगर साहस मैंने रख लिया, वी कैन ओवरकम एनी फियर, तो हम लोग किसी भी डर के ऊपर अपना ओवरकम, अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन दो चीज़ें आपके पास होना चाहिए, आपका करेज और आपका डिटर्मिनेशन. ऐसा नहीं कि आप बस साहसी हैं, डिटर्मिनेशन नहीं, तब भी नहीं होगा. और आप केवल डिटर्मिनेशन, आज मैं पढ़ के 12 घंटे आज पढ़ूँ, आज 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना. आज अमरनाथ सर ने इंग्लिश पूछा ना, थोड़ी सी मुझे नहीं है, ठीक है कोई नहीं, आज 5 घंटे पढ़ना है. बट घर आने के बाद अरे लेट लो यार, अभी पढ़ते हैं, जस्ट थोड़ा सा चिल हो लो. नो बेटा, आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए. और अगर डिटर्मिनेशन है, करेज है, तो आप किसी भी चीज़ पे ओवरकम पा सकते हैं. 95 प्लस आपके लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं होता है इंग्लिश में. एनी फियर दैट कम आवर वे विदाउट लेटिंग द फियर ओवर पावर अस. ठीक है, तो ये रहा आपका समरी ऑफ दिस चैप्टर. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं. इफ़ यू वांट यू कैन बी पॉज द वीडियो एंड यू कैन बी, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कुछ. अगर हम देखते हैं तो अब पैराग्राफ को तो नहीं पढ़ेंगे, इट विल बी टेक मोर टाइम. ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू द 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो. 2 स्टेटमेंट नीचे दिया जा रहा है. पहला स्टेटमेंट है द ऑथर्स फादर लव टू मॉक हिज सन इनएबिलिटी टू स्विम, पहला दिया जा रहा है. एंड दूसरा दिया जा रहा है द ऑथर वांटेड टू स्विम जस्ट टू प्रूव टू हिज फादर दैट ही कैन स्विम. ऑथर केवल इसलिए तैरना चाहते थे कि वो अपने फादर को प्रूव कर सके कि वो तैर सकते हैं. पहला का स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. सेकेंड इज हियर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. सी कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कैन नॉट बी इन्फेयर्ड according to the chapter, according to the story. Both statement 1 and 2 can be inferred. The option C will be right answer. Both statement 1 and statement 2 cannot be inferred. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे अब सही है. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memory and stirred childish fear. It can be inferred that this was a clear case of suppression, oppression. ऑपरेशन तो होगा नहीं, पहले ही इसको ख़त्म कर दीजिए. डिप्रेशन, डिप्रेशन थोड़ा सा सोच सकते हैं, या रिप्रेशन बोलिएगा. सो राइट आंसर विल बी रिप्रेशन. क्या होगा, रिप्रेशन विल बी राइट आंसर. ओके, तो आई होप अब आप लोगों को हो जाएगा, इसे आप लोग आराम से करिए. नेक्स्ट है द मिस एडवेंचर दैट टुक प्लेस राइट आफ्टर द ऑथर फेल्ट कंफर्टेबल वॉज दैट द ऑथर स्लिप्ड एंड फेल इन टू द स्विमिंग पूल. पहला है. दूसरा एबुली टॉस्ड हिम इन टू द पूल फॉर द सेक ऑफ फल, यानी प्रैंक करने के लिए. तो यही था अभी हम लोगों ने पढ़ाई, तो बी विल बी राइट आंसर. तो ऐसे आप लोग देखिएगा, जो आप यू कैन बी पॉज द वीडियो एंड यू कैन बी सी इट. ओके, क्योंकि अभी हमारा जो है आपको समरी बताना पर्पज है. ठीक है, अभी आपको हम क्वेश्चन आंसर पे नहीं लेके चल रहे. नाउ वी आर नॉट गोइंग फॉर क्वेश्चन आंसर. अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी. और देखिए आप लोग थोड़ा सा अभी से डिटरमाइंड हो जाइए. इंग्लिश में होता क्या है कि आप लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं, अरे क्या है लास्ट मोमेंट में पढ़ लेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट आता ही नहीं है. तो लास्ट मोमेंट का माय डियर स्टूडेंट, डोंट वेट फॉर लास्ट मोमेंट, आप अभी से पढ़ना शुरू करिए. ठीक है, अगर अभी से आप पढ़ते हैं ना. देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत अच्छा. हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस. कैसे उसने अफेक्ट किया. देखिए डगलस अ 10 year old बॉय was standing alone at the YMCA pool when a big bully boy picked him up and tossed him into the deep end and he was instantly at the bottom. Even though
ही मैनेज टू स्कैप विद ग्रेट डिफिकल्टी, ही कुड नेवर रिटर्न द पूल, उसके बाद कभी लौट के उस पुल पे आए भी नहीं। ही बेगन टू बी अफ्रेड ऑफ ए वाइड वाटर व्हेन ही वाज नियर वाटर, अ हंटिंग टेरर ग्रिप्ड हिम, एक उनको क्या होता था, एक डर उनको घेर लेता था आकर के। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके आंसर्स को कर सकते हैं। एक लॉन्ग आंसर देखिए, टेरर देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपोरिंग फोर्स ऑफ द वेब्स एंड इट डगलस स्टार्ट फेयरिंग वाटर विच एक्सपीरियंस एट फर्दर स्ट्रेंथ इट्स होल्ड ऑन हिज माइंड एंड पर्सनॉलिटी। ये भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। अ बिग बॉय थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस, कैसा उनको अफेक्ट किया। वी ऑलवेज एडमायर दोज हीरोज हु फेस चैलेंजेस ब्रेवली इन different phases of life and emerge successfully, elaborate on this statement with reference to विलियम डगलस। ऐसे क्वेश्चन तो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं बेटा। तो डिटर्मिनेशन एंड perseverance are a set of characteristics and abilities that motivate people to set goal for themselves and then take action to achieve those goals. Douglas was able to overcome his fear of water by focusing on the values of positivity and courage. He was initially afraid of water, but his tenacity and determination led him to seek out an instructor and overcome his apprehension. Today determination leads to tomorrow's success. आज का हमारा जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो कल की सफलता का क्या करता है, मार्ग प्रशस्त करता है, लीड करता है। इट इज़ दैट innate quality in our soul that come to the surface when something irritates us. It reflects the values initiated in us by society and the circumstances and enables us to overcome all obstacles. जो भी परेशानियाँ आती है उस पर विजय प्राप्त करने में, उसको ओवरकम करने में हेल्प करता है। दिस इज ऑलवेज रिवरेंस फॉर हीरोज लाइक विलियम डगलस हु फेस चैलेंजेस ब्रेवली एंड इवेंचुअली ट्रिम्फ, उसके ऊपर उसने क्या किया, विजय भी प्राप्त किया। फॉर ईयर्स ही वॉज प्लग्ड बाई ए फियर ऑफ वाटर, इट लुक अवे हिज एंजॉयमेंट ऑफ कैनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग एंड बोटिंग, यानी कि जो भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटी थी उससे उनको दूर रखा। डगलस वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर थैंक्स टू deliberate plan and constant effort. He was dead set on overcoming his fear, and it was only through his perseverance and the tenacity that is the triumphed. ठीक है, तो आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, यू कैन सी इट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। डगलस फुली रियलाइज द ट्रूथ ऑफ रूजवेल्ट स्टेटमेंट। रूजवेल्ट कौन है, तो अमेरिका प्रेसिडेंट है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी जो डर हमको लगता है वो पहले खुद का ही डर होता है। हाउ डिड दिस रियलाइजेशन हेल्प हिम ब्रश असाइड हिज फियर एंड बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर, उनको एक एक्सपर्ट स्विमर बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजायर, डिटर्मिनेशन एंड डिलिजेंस लीड टू सक्सेस, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ दिस क्वालिटी इन द लाइट ऑफ डगलस एक्सपीरियंस इन डीप वाटर। यू कैन सी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, describe the effort made by Douglas to save himself from drowning in the YMCA swimming pool. ठीक है, courage and optimism are attributes that can make the impossible possible. Okay, elucidate with reference to deep water. Dear student, stop the video, pause the video and रीड द ऑल आंसर्स एंड क्वेश्चन, इट विल बी हेल्प यू टू राइटिंग। ओके, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टॉप करके मैं दिखा रहा हूँ सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर, कैसे उसने एक अच्छा स्विमर बनाया डगलस को। ओके, सो यू रीड इट। दिस हैंडीकैप्ड स्टे विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, यानी बर्स के समय के साथ साथ ये भी क्या होता गया, बढ़ता गया। विच हैंडीकैप्ड इज बीइंग रेफर्ड टू एंड व्हाट आर द इवेंट्स दैट मेक डगलस हैंडीकैप्ड। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। द रैट ट्रैप, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग philosophical and many new thinking and many thoughts point will be learned here. So let's complete this video and meet
नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन आंसर लगे इंपॉर्टेंट है, तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर करिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर सोशल मीडिया, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा #English by अमरनाथ सर। और अगर आपको लगता है कि हमें इंग्लिश में ये टॉपिक पढ़ना चाहिए तो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक की क्लास बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।